मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावीतं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो च इत्ता भारहम वासम चक्रवट्टी महिधियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम देव दानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमं संति दुक्करम जे करेन्ति तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूल भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम रायचंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। अरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। शास्त्र में धर्म को उत्कृष्ट मंगल कहा गया है। आदमी के मन में मंगल की चाह भी होती है, हो सकती है कि मैं जो कार्य प्रारंभ करूं वह निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो और सौफल्य सफलता सुफलता को प्राप्त हो। मंगल की कामना स्वयं के लिए भी की जाती है और दूसरों के लिए भी की जाती है। दूसरों के लिए मंगल कामना करना भी एक औदार्य का परिचायक होता है, एक उच्चता का द्योतक होता है। मंगल के लिए आदमी प्रयास भी करता है। ये संसार में गुड़ चमड़ेड़ी आदि पदार्थ भी मंगल के रूप में काम में लिए जा सकते हैं, लिए जाते हैं। शुभ मुहूर्त में कार्यारंभ करने का भी प्रयत्न होता है। ये मंगल के संदर्भ में प्रयास होते हैं। परंतु आगमकार ने जो कहा वो तो मानो अमूल्य बात है कि सबसे बड़ा मंगल धर्म है। धर्म से बड़ा कोई मंगल नहीं होता। तो प्रश्न हो सकता है ये कौन सा धर्म मंगल है। दुनिया में अनेक धर्म हैं। जैन धर्म मंगल है, बौद्ध धर्म मंगल है, सनातन धर्म वैदिक धर्म मंगल है, इस्लाम धर्म मंगल है, सिख है, ईसाई, कौन सा धर्म मंगल है। परंतु शास्त्रकार ने तो कमाल कर दिया। किसी भी इस प्रकार के धर्म का नाम नहीं लिया। इतनी महत्वपूर्ण बात बताई धर्म के संदर्भ में कि अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा की साधना मैं करूंगा तो मेरा मंगल हो जाएगा। अहिंसा की साधना दूसरे आप लोग करेंगे तो आपका मंगल हो जाएगा। संयम की साधना जो भी करेगा उसका भला होगा। तप जो भी तपेगा उसका कल्याण हो जाएगा। तो अहिंसा, संयम और तप यह धर्म अपने आप में परम मंगल है, महामंगल है। आज हम लोग जैन विश्व भारती में प्रविष्ट हुए हैं, लाडनू जैन विश्व भारती, और एक विशेष प्रयोजन के साथ आए हैं। और वह प्रयोजन है योगक्षेम वर्ष का।
योगक्षेम शब्द बड़ा यूं अर्थवान है। योग है, अप्राप्तस्य प्रापणम योग है, प्राप्तस्य रक्षणम क्षेमम। जो अभी तक अप्राप्त है उसको प्राप्त करना, और जो प्राप्त हो गया है उसकी रक्षा करना, यह योगक्षेम हो जाता है। लगभग 1 वर्ष का यह काल निर्धारित किया गया है योगक्षेम वर्ष के लिए, और यथासंभवतया 12 महीनों से भी ज़्यादा समय तक हमें यहाँ लाडनू में रहना है। 6 फरवरी 2026 में आए हैं, संभवतः 24 फरवरी 2027 को यहाँ से प्रस्थान करने का प्रोग्राम है। तो साधिक 1 वर्ष का यह समय है, और योगक्षेम वर्ष की पुनरावृत्ति मानो होने की संभावना है। हमारे परम पूजनीय गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी और युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समय में सन 1989 मुख्यतया 1989 माने में योगक्षेम वर्ष इसी लाडनू, इसी जैन विश्व भारती में हुआ, और यही सुधर्मा सभा जहाँ प्रवचन कार्यक्रम होता था। आज कुछ अंतराल के बाद, यानी लगभग 36-37 वर्षों के बाद पुनः योगक्षेम वर्ष के उद्देश्य के साथ हमारा यहाँ आज उसे मनाने के लिए, आयोजित करने के लिए, योगक्षेम वर्ष के लिए प्रवेश हुआ है। और लाडनू जो गुरुदेव तुलसी की जन्मस्थली है, जन्मभूमि है, हम लोग जुलूस के साथ आए और मैं बीच में गुरुदेव तुलसी के उस प्रकोष्ठ में गया जहाँ उनका जन्म हुआ बताया जाता है, उस जगह में जाकर के यहाँ आया। तो आचार्य श्री तुलसी एक अपने युग के धर्माचार्य तो थे ही, जैनाचार्य थे ही, 13 पंथाचार्य, श्वेतांबर 13 पंथाचार्य थे ही। उन्होंने मानव जाति के लिए भी, जैन शासन के लिए भी कार्य किया था, और उन्होंने जितनी यात्रा दूर की हमारे धर्म संघ में 13 पंथ धर्म संघ के 200 करीब वर्षों के इतिहास में सबसे पहले कोलकाता पधारने वाले आचार्य श्री तुलसी थे। सबसे पहले तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, दक्षिण भारत पधारने वाले आचार्य श्री तुलसी थे। अनुव्रत के माध्यम से उन्होंने एक जन उद्धार का कार्य किया था। उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी, जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, अहिंसा यात्रा की थी, अनेक प्रांतों की यात्रा की थी, वे भी योग, ध्यान, साहित्य और नैतिकता, अहिंसा, इन संदर्भों में प्रवचन करते, कार्य करते थे। तो आज हमारा योगक्षेम वर्ष के संदर्भ में यहाँ जैन विश्व भारती लाडनू में आना हुआ है, और योगक्षेम वर्ष की आयोजना में हमारे साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, जिनको बाद में हमने शासन माता के रूप में स्वीकार किया था, उनके अनुरोध या उनके कथन के निमित्त से मान लें, यह योगक्षेम वर्ष का जो निर्णय हुआ था, आज वे तो सदैव अब विद्यमान इस संसार में हमारे बीच में नहीं रही हैं, और अदृश्य रूप में हो तो मैं कह नहीं सकता, पर दृश्य रूप में सामने नहीं है, तो वे भी इस योगक्षेम वर्ष में निमित्त रही हैं। और हमारे परम पूजनीय आचार्य श्री तुलसी, जिन्होंने हमारे धर्म संघ में नए नए उन्मेष प्रदान किए थे, और फिर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उन्होंने जो ये प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ में जो कार्य किया, जैन आगमों के संदर्भ में कार्य किया था, और भी उनका साहित्य है, वह महत्वपूर्ण है। जैन विश्व भारती एक संस्था, ऐसी संस्था मुझे लगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था मुझे लगी है।
जहाँ शिक्षा की चीज है, साधना है, साहित्य और अनेक सेवा की बात, अनेक उपक्रम जैन विश्व भारती के साथ जुड़े हुए हैं। ये भौतिक रूप है, उसका भी अपना महत्व मान लीजिए। सुधर्मा सभा, अनुभव सभागार तो एक चीज है, और कितनी कितनी चीजें इस परिसर में। अभी आज मुख्यमंत्री जी का भी आना हुआ है, राजस्थान सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी पहले भी हमारे पास आए थे, आज फिर आए। और आपने भी कहा कि मैं यहाँ 2 दिन पहले रहा था, और कहा फिर दोबारा यहाँ आऊँगा, मैं फिर आऊँगा जैन विश्व भारती में। तो जैन दोबारा आए तो 2-3 घंटों के लिए ही नहीं, 2-3 दिन का समय लेकर अगर आए तो, और यहाँ धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियां है, चर्चा परिचर्चा कुछ हो सके, बाकी तो आप भी काफ़ी व्यस्त रह सकते हैं। राजस्थान सरकार का बड़ा दायित्व, राजस्थान का दायित्व है, तो हमने तो अपनी बात कह दी। आपके जैसे सुविधा हो, 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, जितनी आपके सुविधा हो, या अध्यात्म, योग, धर्म, साहित्य, आध्यात्मिकता, नैतिकता, अनेक संदर्भों में चर्चा परिचर्चा प्रयोग आदि भी हो सकते हैं। और इधर श्री गुलाब जी कोठारी कल भी यहाँ आए हुए थे, आज फिर यहाँ राजस्थान पत्रिका की बातें जुड़े हुए हैं। तो इस योगक्षेम वर्ष के संदर्भ से भी कितने हमारे साधु साध्वियाँ समणियाँ, पीछे संत लोग बैठे हैं, तो जगह जगह से हमारे साथ भी थे, कई बाहर से भी पहुँच गए हैं। और हमारे मुख्य मुनि महावीर आदि आदि कितने संत ये हमारे मुख्य मुनि के स्थान पर हैं। और अनेक हमारे संत लोग हैं, हमारे आप साध्वी प्रमुखा जी हैं, जो 550 से ज़्यादा साध्वियाँ हैं हमारे समुदाय में। उनमें सर्वोच्च प्रथम स्थान पर प्रमुखा हेड ऑफ साध्वी समुदाय वो हमारी देखरेख में आप हैं। नंबर 2 पर 550 से अधिक साध्वियों में ये साध्वी वरिया के पद पर हमारे साध्वी संबुद्ध ऐसा नंबर 2 पर होती है। तो यूँ और हमारे साध्वियाँ समणियाँ और कई मुमुक्षु बाइयाँ जो दीक्षा लेने के लिए अंडर ट्रेनिंग है, जो साध्वी समणी बनने के लिए इनकी ट्रेनिंग का काल, साध्वी समणी बनने से पहले ये अंडर ट्रेनिंग पारमार्थिक शिक्षण संस्था में ट्रेनिंग के अंतर्गत है। लाडनू में अनेक बार अभी भी दीक्षा समारोह निर्धारित हो चुके हैं। तो ये हमारा सन्यासियों का समुदाय है, और कितने कार्यकर्ता लोग, श्रावक श्राविकाएँ लोग हैं। और जैन विश्व भारती से जुड़ा हुआ जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, जो विश्वविद्यालय, मान्य विश्वविद्यालय है, वो भी जुड़ा हुआ है, जो जहाँ एक कितनी शिक्षा की गतिविधियाँ कार्य चलते हैं। और जैन विश्व भारती में भी शिक्षा का उपक्रम अनेक चीज़ें हैं। तो आज जैन विश्व भारती में यहाँ आना हुआ है, और इस प्रवेश के दिन मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का भी आगमन हुआ है। बहुत अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना, साथ में गुलाब जी कोठारी भी हैं। तो हम सभी, हमारे साधु साध्वियाँ, जो हमारे सामने लंबा समय है, इसका अच्छा उपयोग, शिक्षण प्रशिक्षण, जो कुछ चिंतन मंथन जो भी हमें करना हो अपनी साधना में, शिक्षा आदि में, हम अपने समय का बढ़िया उपयोग करें। बाहर से अनेक साधियों के समूह इधर समणियाँ हैं, एक विशेष समय हमारे सामने है, इस समय का हम बढ़िया उपयोग करें। और यह जैन विश्व भारती और लाडनू का यह प्रवास, और लाडनू एक ऐसा क्षेत्र है, एक दृष्टि से मैं देखूं तो संभवतः 13 पंथ धर्म संघ में सर्वोच्च क्षेत्र लाडनू है, अद्वितीय क्षेत्र लाडनू है, प्रथम क्षेत्र लाडनू है, एक गरिमापूर्ण क्षेत्र लाडनू है। तो ऐसे लाडनू क्षेत्र में और जैन विश्व भारती में हमारा आना हुआ है। यह प्रवास हमारा मंगलमय हो। साधु साध्वियाँ सब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अच्छा पुरुषार्थ करें, अच्छा कार्य करें, यह काम्य है।